नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मानसिक गुलामी की। हमारे देश में मानसिक गुलामी इस कदर जड़ पकड़ चुकी है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है, कठिन है। हम भारतवासी दो प्रकार की गुलामी में फंसे हुए हैं, एक राजनीतिक और दूसरा धार्मिक। हम पहले राजनीतिक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि राजनीतिक गुलामी हम बरसों से सहते आ रहे हैं और उसकी आदी हो चुके हैं। हजारों साल की गुलामी की आदत पड़ गई है। पहले तुर्की आए, उन्होंने हमें लूटा, हम आपस में ही लड़ते रहे अपने अपने राज्य के बढ़ाने के चक्कर में, और बाहर से आए विदेशी हमें लूट के गए। फिर आए मुग़ल, उन्होंने भी हमें लूटा, उसके बाद हम पर राज भी किया। और हमारी कमज़ोरी यही है कि हम हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, और हम आपस की लड़ाई में इतना उलझ जाते हैं कि कोई भी आए और कोई भी किसी से भी युद्ध करे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हम अपनी बचाव में रहते हैं और धीरे धीरे हम भी गुलाम हो जाते हैं। यही परंपरा रही है भारतवर्ष की। भारत में बड़े बड़े वीर योद्धा हुए, फिर भी हम क्यों गुलाम हो गए? क्योंकि हम अपने ही स्वार्थ में उलझे रहे। पहले जब कोई विदेशी नहीं थे इस देश में, तब हम जात पात के उलझन में उलझे रहे, और जात पात की उलझन में इतने उलझ गए कि हम नीच ऊंच के भाव में बहने लगे। उसके बाद जब मुग़ल आए, भरपूर लाभ उठाया और हम पर राज किया। फिर भी हम अपने आप को नहीं बदले, नहीं सुधरे। तो उसके बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने भी देखा कि हम पहले जात पात में उलझे हुए थे, अब धर्म में उलझ गए। बस इसी उलझन में हम उलझते रहे, अपने स्वार्थ में जीते रहे, और अंग्रेज़ भी आकर हम पर हुकूमत और राज कर गए। पहले अंग्रेज़ों से राजा लोग युद्ध किए अपना अपना राज्य बचाने के लिए। उसके बाद जब राजा महाराजा सब पस्त हो गए, तब जनता उतरी मैदान में। जब जनता मैदान में उतरी और आंदोलन शुरू हुआ, तो अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ा और हम आज़ादी के जश्न मनाने लगे। आज़ादी के बाद हमें लड़ झगड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा, तो बस धार्मिक हो गए और धर्म के नाम पर लड़ने लगे। तेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, तू छोटा है, मैं छोटा नहीं हूँ। इसी उलझन में उलझे रहे और धार्मिक लड़ाइयाँ होने लगी। मानवता तो सब भूल गए, सिर्फ धर्म याद रहा। किसी को अपना धर्म बड़ा करना है, अपना धर्म फैलाना है, बस इसी उलझन में उलझा रहा। धार्मिक लड़ाइयाँ आज तक लड़ी जा रही हैं। कोई कहता है मेरा धर्म सबसे उत्तम और बड़ा धर्म है, कोई कहता है नहीं, मेरा धर्म सबसे उत्तम और बड़ा है। लेकिन जब दुनिया के सामने आते हैं तो सब लड़ाई झगड़े का टीकरा और राजनीतिक पार्टियों पर डाल देते हैं। खुद को हर चीज़ में आगे रखने वाले जब राजनीतिक होती है तब क्यों पीछे रह जाते हैं? ये बहाना है, इन्हें लड़ने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ही सही, किसी पर थोप कर, किसी पर निर्भर होकर अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। बस यही मुसीबत है इस देश का कि कोई भी समझ कर भी समझना नहीं चाहता। करता खुद है, लेकिन दोष हमेशा दूसरों पे डाल देता है, और खुद राजनीति करता है लेकिन दोष राजनीति पार्टी और या राजनीतिक किसी न किसी संगठन पे डाल देता है। लेकिन करता सब कुछ खुद है, सब जानता है वो क्या कर रहा है, क्यों बोल रहा है, लेकिन दुनिया के सामने ऐसा मुखौटा पहन कर आते हैं और दूसरों पर दोष डाल देते हैं, खुद के अंदर कभी नहीं झांकते। यही है भारत की मानसिकता राजनीति के नज़र से। अब बात करते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक हम गुलाम हैं, हजारों सालों से हैं। परमात्मा पे विश्वास कम, लेकिन परमात्मा के नाम पर जो दुकान चलाता है उस पर सबको विश्वास है।
हिंदुओं में बहुत गुरु ऋषि मुनि आए, उन्होंने अपना अपना एक अनुभव लिखा और अपना अपना संगठन बना कर गए। जीसस आए, वो अपना अनुभव दे गए, उसका एक किताब बनाए, उसके ही आधार पर एक नया धर्म खड़ा कर दिया गया। उसके बाद हज़रत मोहम्मद साहब आए, वो गए तो उनके पीछे एक और धर्म खड़ा हो गया। ये धर्म बने हैं, ये सिर्फ मनुष्य को विभाजित करते हैं, जोड़ते नहीं। ये जितने भी धर्म हैं, ये सिर्फ ऊपर से मानवता की बात करता है, लेकिन अंदर से सब के सब कट्टरपंथी पाल कर बैठे हैं। कहने के लिए मानवता के आधार पर बात करते हैं, लेकिन मानवता इनके हृदय में होती नहीं है, मानवता का भाव तक नहीं है। बस मेरा मजहब बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, दूसरे को ख़त्म कर दो या दूसरे को अपने धर्म में शामिल कर दो, बस इसी उलझन में उलझे हुए। और हम सब मानसिक गुलामी के और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मानसिक गुलामी हमारे खून में रम रहा है। हमें परमात्मा से ज़्यादा इन धर्म के ठेकेदारों पर विश्वास है, परमात्मा पर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमें गुलामी की आदत पड़ गई है, हमें कोई ना कोई सहारा चाहिए। परमात्मा सब में रम रहा है, सबके अंदर बसा हुआ है, तो फिर हमारे अंदर भी है, तो फिर हम दूसरों पर निर्भर क्यों हो? इस देश में आध्यात्मिक गुलामी से आज़ादी कब मिलेगा? ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये जो ऐशो आराम की ज़िंदगी आपके पैसे से जी रहे हैं, इन लोगों से छुटकारा कब पाओगे? कब समझोगे? मेरा धर्म, तेरा धर्म, मैं बड़ा, तू बड़ा, मैं छोटा, तू छोटा, इन उलझनों में कब तक पड़े रहोगे? मानवता से बड़ा इस संसार में कोई धर्म नहीं है। जो भी धर्म मानवता के विरुद्ध हो या मानवता को हानि पहुंचाता हो, वह धर्म नकली है, झूठा है। उस धर्म से अपने आप को दूर करो और उस धर्म के ठेकेदारों से अपने आप को बचाओ। इस संसार का सबसे बड़ा मुसीबत धर्म है, मजहब है। धर्म और मजहब से जान छुड़ाओ, सब सुख सुविधाएं अपने आप जीवन में आने लग जाएंगी। कब समझोगे, ये आप खुद तय करो और आप खुद सोचो। अगर कोई धर्म कहता है मेरे धर्म के सिवा दूसरे धर्म वालों को हानि पहुंचाओ, तो समझ लेना वह धर्म नकली है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। अगर कोई भी धर्म मानवता के विरुद्ध एक शब्द भी बोलता है, वह धर्म नकली है। इस बात को समझो, बिना सोचे समझोगे नहीं, क्योंकि हम सोचना छोड़ दिए। बस अंधविश्वास इस कदर है, कोई भी हमारे धर्म के ठेकेदार कुछ भी कह दे, हम स्वीकार कर लेते हैं। ना हम खुद उन ग्रंथों को पढ़ते हैं जो हमारे धर्म से ताल्लुकात रखती है। बस किसी ने कह दिया और हमने मान लिया। यही हमारी सबसे बड़ी भूल और गलती है। हम सब एक ही परमात्मा के संतान हैं, उसी के बच्चे हैं। परमात्मा अगर सच में दयालु है तो वो कभी भी किसी भी धर्म वाले से ईर्ष्या या नफरत नहीं कर सकता। जो मुझे मानता है वह मेरे अपने हैं, जो नहीं मानते वो दुष्ट हैं। उन्हें मार डालो, उन्हें नुकसान पहुंचाओ, उनकी हानि करो, यह परमात्मा के शब्द हो ही नहीं सकते। ये कोई शैतानी ताकत ही कह सकता है, कोई असुर बुद्धि वाला ही कह सकता है। परमात्मा हमेशा सब पर दया करता है, क्योंकि उसी ने सारी सृष्टि को, सारे संसार को बनाया है और सबको उसी ने जीवन दान दिया है। तो वो किसी से ईर्ष्या या घृणा कैसे कर सकता है? अगर ईर्ष्या और घृणा करता है तो वह परमात्मा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सोचो, एक पिता जिसके 4 बच्चे हैं, अगर उसका एक बच्चा अपने पिता की सम्मान नहीं करता, वह पिता उसका हानि नहीं कर सकता। जब एक मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता तो परम पिता परमात्मा कैसे कर सकता है? परम पिता परमात्मा सच में कृपालु और दयालु है, तो फिर उसे ना मानने वाले को कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए अगर आपको सच में जीवन में सुख और शांति चाहिए, आध्यात्मिक ठेकेदारों से, इन पांडे, मुल्ला, मौलवी, ये जो दुकान चला रहे हैं,
इनसे अपने आप को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने परिवार के भविष्य को बचाइए। आध्यात्मिक गुलामी से बाहर आइए, क्योंकि आध्यात्मिक गुलामी राजनीतिक गुलामी से भी बहुत 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 ज़्यादा खतरनाक है। इसे समझे और आध्यात्मिक गुलामी से बाहर ज़रूर निकले, क्योंकि आध्यात्मिक गुलामी इतना गहरा घर कर गया है कि हम मानसिक रोगी हो गए। इसलिए मुझे कहना पड़ा, ये आध्यात्मिक गुलामी बहुत गंभीर मानसिक गुलामी है। कृपया इस मानसिक गुलामी से बाहर निकलें। बस आज इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर कोई शब्द में ऊंच नीच हो तो उसके लिए क्षमा याचना। धन्यवाद।